करते हैं सबके लिए उनकी भक्तों की प्रार्थना भगवान हमेशा मान लेते हैं। इतना इसलिए होता है भगवान का भक्तों के साथ भक्त होते आए, भगवान भक्तों के बस में होते आए। ये कहावत कोई मिथ्या नहीं है, सत्य जो सत्य है। और भगवान कितने दयालु और कितने भक्तों के भक्त होते हैं कि भक्त पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो उनका हाथ नीचे होता है, और कैसा हाथ पड़ता है जो रुई से भी ज्यादा कोमल, कि ताकि हमारे भक्त को कोई कष्ट न हो। और वे चले जाते हैं आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भगवान की पीछे 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 रहते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते। पीछे पीछे वो आगे चले जा रहे पीछे, और जब जरूरत होती है तो फौरन दुनिया को भक्त बत्तर बनकर के दुनिया को पकड़ देंगे। यह है भगवान का प्रण, भगवान की टेक, भगवान का काम, भगवान का परिचय। तो जो होता है तो आत्माओं के लिए होता है। बहुत अच्छा हुआ तो घड़ी आई, महान सौभाग्य प्राप्त हुआ नवनारी बच्चे बच्चियों को। बच्चे भी आए, उनमें भी उत्सुकता आई, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां उनमें भी भाव, बड़े जवान बूढ़े अनपढ़ पढ़े लिखे सबको ये अवसर सौभाग्य मिला। और उसी प्रकार का सभी लोग लाभ उठा रहे। तो आप अपने शहरों में, अपने देशों में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में पहुंचे और मित्रों का मिलाप देखें। बड़ा मिलाप, कैसा मित्रों का मिलाप होता है। रूहें किस तरह से आपस में मिलती है और रूहें क्या क्या खाती है। जीवात्माएं किस तरह से परस्पर प्रेम करती है और जीवात्माओं को प्रेम का तीन दृश्य देखें आप उधर चलकर, तब आपको मालूम होगा। इसलिए बाबा जी बराबर इशारा करते हैं, एक दिन आएगा, एक समय आएगा और वो कैसा होगा जब लोग बैठ जाएंगे नर नारी गांववासी दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, ये आंख खुली होगी और सीधे ऊपर की तरफ चल देंगे और ऊपर स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंच करके ब्रह्मा और विष्णु और शिव का साक्षात्कार रोज करेंगे और लौट करके आ जाएंगे। और वो ब्रह्मा और विष्णु और शिव कितने सुंदर है, वो उनका जब दर्शन होगा तो कितने सुंदर है, ये तो आपको अभी कुछ मालूम नहीं। और लौट के आओ और दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा और रात को फिर निकल जाओ ऊपर, और वहां पर किस तरह से स्वर्ग भूमि पर स्वर्गलोक में वहां देवी देवताओं के साथ क्या व्यवहार होता है। ये तो साधक तुरंत राह से उसे देखते हैं, पाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, उसी का ये सब सामान तैयार हो रहा है। आप लोग ऊपर करने की जल्दी चेष्टा करो, इच्छा करो और धारणा बनाओ, कामना बनाओ। सबको भूख लगे, प्यास लगे, ये तो थोड़ा बहुत आप में आना ही चाहिए। आज नामदान होगा, गोपनीय भगवान का घर में बैठकर कर लो। वही 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आपकी सच्ची कमाई का धन जमा हो जाएगा
वही आपके काम आए। जो नाम की कमाई कर लेते हैं, नाम को जगाते हैं, नाम के साथ तुरंत को जोड़ देते हैं, वही अमर पद प्राप्त कर देते हैं। जिनको नाम का भेद मालूम नहीं, नाम धर्म जानते नहीं कि नाम क्या चीज है, वो जीवन में खाली करेगा। खाली मत जाओ, आए हो खाली भरे हुए जाओ। ऐसे छकड़े भरो कि जब जाने लगना तो कुछ फेंकते भी जाना और भी लूट ले। ऐसी दौलत संपत्ति परमार्थ की उसकी जमा करके और फेंकते हुए जाओ, हजारों लाखों करोड़ों शहीद हो जाए और वो कुछ आपको भी मिल जाए उनसे, ऐसा सब कमाल। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है और इसी मनुष्य शरीर की महिमा और मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा माना जाता है। तो नामदान आपको मिल जाएगा आज कल का। नामदान लेकर के लोग घर में चुपचाप न बैठ जाए। शराब और ताड़ी को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मांस मछली अंडे ये भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। महात्माओं ने कह दिया है कि जब तक अपने घर में न पहुंच जाओ, सच्चा रास्ता न मिल जाए, सच्चा बताने वाला न मिल जाए, एक नहीं 1000 आपको राह बताने वाले जब तक न मिले तब तक 1001 और जब सही जगह पर पहुंच जाओ तो अपना जो कुछ भी हो सब कुछ उसको हवाले कर दो, दे दो अपना जो अपने पास में हो और उसकी चीज उससे लेकर के और जल्दी से अपना काम करो। इसमें कोई दोष नहीं, किसी तरह का भी कोई दोष नहीं। किसी को भगवान के पाने के लिए कोई दोष नहीं लगता। जो भगवान के पास जाना चाहते हैं उनको कोई पाप नहीं लगता। जो भगवान की इच्छा करते हैं उसको पाने के लिए पाप कर जाएगा, पाप लगता नहीं है। ऐसा आपको किसी ने बहका दिया हो अज्ञानता से, वो तो बात अलग है। दत्तात्रेय का मिसाल है कि उन्होंने किस तरह से ज्ञान गोष्ठी कितने से साथ गए और जब अंत में वो मिल गए तो सब कुछ उनमें समर्पण कर दिया और फिर दत्तात्रेय ने अपनी वस्तु को प्राप्त किया। ऐसी बहुत सी नजीरें और मिसालें भारतवर्ष में हम लोगों के लिए हैं, लेकिन नहीं समझते। मुसलमान भाई ऐसा समझते हैं कि हमको मुसलमान ही मिलना चाहिए, हिंदू ऐसा समझते हैं कि हमको हिंदू ही मिलना चाहिए, और जातियों के लोग ये समझते हैं कि मुझको मेरी जाति का ही मिलना चाहिए। तो आप तो कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर पूछते हो, वो तो यशवंती थे, और राम का मंदिर बनाकर जो पूछते हो आप तो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय थे। आपको तो ये बात कुछ मालूम नहीं है कि बहुत कौन थे, ईसा मसीह कौन थे और उस समय पर मोहम्मद कौन थे। मोहम्मद तो कोई मुसलमान थे नहीं। मीराबाई चतरौनी थी तो रैदास जी कौन वर्ण में थे ये तो आप जाने। कबीरदास जी कौन थे, कहते बुलाए थे। तरह तरह के समय समय पर आपने मंदिर बना रखे हैं, वो किसी भी जाति और किसी कैद खाने में नहीं। उस भगवान को कोई बांध नहीं सकता है कि तुम मेरी जाति में रहोगे। वो किसी भी मनुष्य को बना सकता है, जो निर्मल हो गया उसी पर बैठ जाएगा। वो उससे आपको बने, आपने उसको बंधन में रखा है, इसलिए आप उससे दूर हो गए हो। बंधन मत निर्बंधन बनो। भगवान की तरफ से कोई जाति नहीं, भगवान की तरफ से कोई नामकरण संस्कार नहीं, भगवान की तरफ से कोई विद्यालय नहीं। ये सब विद्यालय हमने बनाए संसार की बुद्धि के विकास के लिए और संसार की वस्तुओं को याद कराने के लिए। उसमें कोई रिश्तेदार नहीं बनाए और उससे कोई पति और पत्नी का संबंध नहीं, ये सामने देना। भगवान की तरफ से कोई झगड़ा आपको नहीं जाता। ये तो झगड़ा आपने अपने आनंद के लिए आपने खुद बना लिया और बता लिया और उसमें आप फंस गए। अब रोते हो झगड़ते हो तो आपको तो ये बात सोचनी है कि क्यों किसी से लड़ते झगड़ते हो। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई।
ये फला ये है और ये है, कब्रिस्तान में ये राख कर दिए, वो दफना दिए गए, उनको हुए या और कहीं डाल दिया गया। ये तो सबकी अवस्था है आदमी का, उसकी तरफ से कुछ नहीं। जिसको तो ये है हार मारता, उसको इस तरह से नाश करा दिया, तुम जात पात को मत कुछ नहीं। जात पात जो खोएगा वो हरि को पाएगा। जात पात के बंधन में फंसेगा उसको कभी भी भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी अपनी जगह पर रहो। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि आपको चौकों में तो रोटी बना जाए, अपना बनाओ अपना खाओ। एक मुसलमान थे, दो दोस्त थे, 30 साल तक कभी नहीं मिले। बड़ी दोस्ती थी बचपन में उनकी, एक दूसरे के साथ रहते थे और जब कभी भी चैन नहीं पड़ती थी 4-4 मील तक जाना।